धान की बाली के अंदर कुछ एक जो दाने हैं वो दागी हो चुके हैं, यानी कि काले या फिर हल्के भूरे रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किसान साथी पूछ रहे हैं कि ये कौन सी समस्या है और हम इससे कैसे जो छुटकारा है वो पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं। किसान साथियों, जो बदरंगे दाने हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, जिसे आप बीपी भी बोल देते हो। दूसरा होता है पेनिकल रोट की वजह से। और तीसरा होता है हमारा एबायोटिक स्ट्रेस से, जिसे आप हीट स्ट्रेस भी बोल देते हैं, यानी गर्मी की वजह से। आप अपने दान की जो पहचान है वो कैसे कर सकते हो कि मेरे खेत के अंदर ये जो बदरंगे दाने हैं वो किस वजह से हुए हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट। इस बीमारी को पहचानना बड़ा ही आसान होता है। ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। किसान साथियों, जब भी ये बीमारी आपके खेत के अंदर आती है तो जिस बाली के अंदर या जिस पौधे में लगेगी तो उसमें अंदर जो दाने हैं वो बिल्कुल नहीं भरेगी। आप दाने को उखाड़ के देखो कि उसके अंदर अगर दाना नहीं बना हुआ है तो ये बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट है। अगर दाना बन जाता है तो बाली नीचे झुक गई। अगर बाली एक बार नीचे झुक गई तो इसका मतलब कि ये बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको डैमेज करती है। यानी कि फूल से जो दाना बनने की प्रक्रिया ये होने नहीं देती, इसलिए जो दाना है वो खाली रह जाता है और बाली हमारी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई दिखाई देगी। तो आप समझना है कि इसके अंदर बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट है। दवाई की आपको क्या यूज़ करनी है बीपी के लिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आपका दाना बदरंग हो गया और आपने ये बैक्टीरिया वाली दवाई कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपके खेत में बीमारी है बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, तभी आप इस दवा का प्रयोग करें। नंबर 2 पर बात आती है जी पेनिकल रोट की। पेनिकल रोट या फिर जिसे आप स्टेम रोट भी बोल सकते हो, दोनों बिल्कुल मिलता जुलते से शब्द होते हैं। किसान साथियों, अगर आपको लगे कि जो बाली के साथ में झंडा पत्ता है या फिर जो बाली वाली शाखा है, अगर उसके ऊपर दाग या धब्बे आए हुए हैं जैसे कि आप फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हो, तो इसका मतलब कि इसके अंदर पेनिकल रोट है या फिर स्टेम रोट की जो समस्या है वो आपके खेत में आई हुई है। इस वजह से भी जो दाने हैं वो बदरंगे हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि जो झंडा पत्ता है वो बिल्कुल साफ़ है, जो नीचे वाली शाखा है बाली की वो बिल्कुल साफ़ है, तो आपके खेत के अंदर पेनिकल रोट या फिर स्टेम रोट जो है वो नहीं आई है। तो इसके लिए आपको कोई भी जो स्प्रे है वो नहीं करना है। नंबर 3 पर आती है जी एबायोटिक स्ट्रेस से या हीट की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से। अगर आपको पूरी बाली के अंदर कुछ एक दाने आपको लग रहे हैं कि बदरंगे हो चुके हैं, दाने पूर्ण रूप से भर चुके हैं, बाली भी नीचे झुक चुकी है, पत्ता भी हमारा बिल्कुल झंडा पत्ता साफ़ है, तो इसका मतलब कि आपके खेत के अंदर एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से या हीट की वजह से जो दाने हैं वो दागी हुई हैं। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन दवाई से बिल्कुल भी नहीं है। जो भी दाने बदरंगी हो चुके हैं उसे रहने दीजिए। आप रेगुलर जो भी दूसरी तरह की जो बीमारियां आपके खेत में लगती है उसका आप स्प्रे करते हो, कोई भी फंगस बीमारी है, इंसेक्टिव बीमारी है, वही जो रेगुलर स्प्रे वो आपके होंगे। इस समस्या के लिए आपका कोई भी जो स्प्रे है वो मार्केट में अभी तक नहीं बना है। आपकी पैदावार के अंदर ये जो बीमारी है या फिर ये जो स्ट्रेस है वो नुकसान नहीं करने वाला। दाना आपका बिल्कुल भर चुका है, ऊपर से हल्की सी जो दाने का छिलका है वो आपका दागी हुआ है, तो इससे आपकी पैदावार के अंदर जो समस्या वो नहीं आने वाली। कुछ एक अगर 1-आधी% आपको समस्या लग रही है, फिर भी क्वालिटी के अंदर भी आप इसे समस्या मानकर ना चलें कि आपका जो रेट है वो कम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।